हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएनएन कोचिंग। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे जनरल साइंस के फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा, लेकिन उससे पहले फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का क्या मात्रक है? तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड बराबर वाट। तो ऑप्शन सी सही है, वाट। शक्ति का मात्रक वाट है। आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे, बल का मात्रक है। बल का क्या मात्रक है? तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये जो कि 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ऑप्शन सी सही है। आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। कार्य का क्या मात्रक है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल, जो कि 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, जिसे 1 जूल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कार्य का मात्रक जूल सही है। तो आते हैं आज हमारे चौथे क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता बराबर पहले हम जान लेते हैं होता क्या है। वैद्युत प्रतिरोधकता P बराबर होता है पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध R। पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध R इंटू ए मतलब धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, यानी कि मीटर स्क्वायर में ये होता है, अपान यल पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में। तो मीटर, ऊपर 1 मीटर और नीचे 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा ऊपर मीटर। तो आर हो जाएगा ओम में और मीटर ओम मीटर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, ओम मीटर। आते हैं आज के हमारे पांचवें क्वेश्चन पे। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता भी है 9.46 गुणे 10 पे 15 मीटर। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए। नोट में लिखा गया है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। तो 1 वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी चलता है? 9.46 गुणे 10 पे 15 मीटर। आते हैं आज के हमारे छठे क्वेश्चन पे। एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक होता है। मतलब एक पारसेक जो होता है तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक होता है। और ये बता दूं, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, उससे छोटा होता है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष से पारसेक बड़ा होता है। तो 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, इसमें यह पूछा गया है। तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। 3.25 प्रकाश वर्ष। और 1 पारसेक बराबर अगर मीटर में देखें तो कितना होता है? तो 1 पारसेक बराबर होता है 3 गुणे 10 पे 16 मीटर। 10 पे 16 मीटर। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो मैंने बताया ही 9.4 गुणे 10 पे 15 मीटर। तो 1 पारसेक बराबर हो जाएगा 3.26 होता है, 262 होता है, लेकिन उसको 3.25 के बराबर मानते हैं। और फिर वही अगला क्वेश्चन आ गया, पारसेक मात्रक है। तो पारसेक भी आपको मैंने बताया पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो किसका मात्रक है? दूरी का। आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा 8वां क्वेश्चन है आज का, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो अगर हम सेंटीमीटर से गुणा करें, सेंटीमीटर में गुणा कर दें 0.93 से, तो 1 इंच हो जाता है। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता भी है 1 सेंटीमीटर बराबर होता भी है 0.39 इंच। 0.39 इंच। तो ये सही है, हो गया। अब आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन आज का हमारा है, एम्पियर इकाई है। तो एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर हो जाएगी आपकी विद्युत धारा की इकाई। विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी। और एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब यह होता है कि उस चालक में जो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब उसमें 6.25 गुणे 10 पे 18 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है एक सिरे से प्रवेश करते हैं और दूसरे सिरे पे निकलते हैं। तो ये हो गया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी, विद्युत धारा। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है? मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इसमें? उत्पादित की जाती है। मेगावाट जो है बिजली की नापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है।
मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है। और आपको बता दूं 1 मेगावाट बराबर होता है 1 मेगावाट बराबर 10 पे 6 वाट होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, 1 मेगावाट वाट बराबर 10 पे 6 वाट। आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न एसआई यूनिट में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा गलत है, वो ऑप्शन हमको ढूंढना है, कौन सा मिलान गलत है। तो ऑप्शन ए दिया है कार जूल, तो कार का मात्रक जूल है, सही है। बी दिया है बल न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन है, ये भी सही है। सी दिया है द्रव्यमान किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी सही है। दाब का मात्रक डाइन दिया है, जो कि ये गलत है। दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। डाइन जो होता है बल का मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 पे 5 डाइन। तो डी ऑप्शन सही है। ये गलत है दाब का मात्रक डाइन, लेकिन ऑप्शन में पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही हो जाएगा, डी। आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हार्स पावर में आपको बता दूं 746 वाट होते हैं। और 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, 1 जूल पर सेकंड। और 1 अश्वशक्ति वही हार्स पावर बराबर 746 वाट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 पे -6 मीटर, लेकिन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया है मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में ज्ञात करने के लिए 10 पे -6 मीटर को हम मिलीमीटर में ज्ञात करें तो 1 मीटर में 10 पे 3 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 10 पे -6 गुणे 10 पे 3 बराबर हो जाएगा 10 पे -3, यानी कि 1/10 पे 3 बराबर 1/1000 मिलीमीटर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर, ये तो जनरल क्वेश्चन है, इसको सभी लोग बता लेंगे। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या सही है। आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 15वां क्वेश्चन, जो कि है पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई, मैंने बताया अभी वहाँ पे दाब की वहाँ पे इसके पहले क्वेश्चन में दिया था कि दाब की इकाई, डाइन जो दिया था ये गलत है, दाब की इकाई होती है पास्कल। तो आज के हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई किसकी हो जाएगी, पास्कल दाब की इकाई हो जाएगी। चलिए आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। और 1 पास्कल, आप एक बात ये जान लीजिए, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आते हैं आप हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है, मतलब इकाई क्या है, पारिस्थितिकी दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। ये आपको बता दूं, यह एक गैर असाई मात्रक है, जिस इकाई है जिसका मात्रक होता है बार। अब आपको बता दें 1 बार बराबर होता है 1 बार बराबर 10 पे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोल देते हैं 10 पे 5 डाइन, 10 पे 5 डाइन, सॉरी 10 पे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 पे 5 पास्कल। 1 बार बराबर 10 पे 5 पास्कल, क्योंकि पास्कल का मात्रक ही होता है, पास्कल दाब का मात्रक है जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 बार बराबर 10 पे 5 पास्कल। चलिए आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तेल का 1 बैरल लगभग कितना होता है। तेल का 1 बैरल लगभग कितना होता है। तो तेल का 1 बैरल लगभग होता है 159 लीटर, 159 लीटर। एक्चुअल में ये होता है 1 बैरल बराबर 158.98, लेकिन ये हो जाता है 159 के करीब, तो 159 ही मान लेते हैं। चलिए, और बता दूं आपको कि 1 बैरल बराबर घन मीटर में अगर हम देखें तो 0.158 होता है। और अगर हम इसको 1 बैरल को यूएस गैलन में देखें, यूएस गैलन में, तो 42 यूएस गैलन। और अगर हम इसको यूके गैलन में देखें तो यूके गैलन में आता है 34.97, जिसको बोल देते हैं 35 यूके गैलन। चलिए ठीक है, आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ऑप्शन डी फर्मी मीटर, लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर है। और 1 माइक्रोन में जो कितने मीटर होते हैं, 1 माइक्रोन में मीटर होते हैं 10 पे -6, और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं,
10⁻⁹ मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻10 मीटर। और 1 फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? फर्मी मीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई, न्यूनतम इकाई कौन सी है? फर्मी मीटर। आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन सी, जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में हम क्या मापते हैं? जल का बहाव। और क्यूसेक बराबर होता भी है, क्यूसेक मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, यानी कितने क्यूबिक फीट पानी पर सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है, वही होता है क्यूसेक, यानी कि जल का बहाव। वो यही बताता भी है कि जल का बहाव कितना तेज है, यानी कि कितने क्यूबिक फीट पर सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, 1 सेकेंड में कितने क्यूबिक फीट प्रवाहित होते हैं, वही होता है जल का बहाव, जो कि क्यूसेक में मापा जाता है। आते हैं हमारे आज के अगले और लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। तो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई जो है वो है डाप्सन। डाप्सन में हम नापते हैं वायुमंडल के ओजोन परत की इकाई, और जिसको DU से प्रदर्शित भी करते हैं। 1 DU बराबर होता है 2.69 गुणे 10 पे 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर पर मीटर स्क्वायर। ओजोन अणु पर मीटर स्क्वायर। तो ये रहे आज के हमारे 20 क्वेश्चन फिजिक्स के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप